मकई एक इंतहाई अहम और मुनाफा बख्श फसल है। चावल और गंदम के बाद मकई पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कैश क्रॉप है। अगर इसकी अच्छी निगहदाश्त की जाए तो ये खर्च निकाल के 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक भी प्रॉफिट किसान को मिल जाता है। हमारा जो सबसे अच्छा हाइब्रिड है जो हमने पिछले चंद सालों से फार्मर फील्ड में भी है YH5427। अगर हम इसकी पोटेंशियल की बात करें तो 130 मन से ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। किसान सीड कॉर्पोरेशन के बीज जो है, जो जिम्मेदार ने प्रोडक्शन लेनी होती है, वो जो बाहर से आ रहे किसी तरह भी कम नहीं है, क्योंकि हमारा गोल ये है कि जिम्मेदार को अफोर्डेबल प्राइस पे बीज दिया जाए जिसकी की पैदावार जो भी मुकाबले के हाइब्रिड है उनसे कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, मकई एक इंतहाई अहम और मुनाफा बख्श फसल है। चावल और गंदम के बाद मकई पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कैश क्रॉप है। आज से 9000 साल पहले मैक्सिको और साउथ अमेरिका में मकई को काश्त किया गया, जहां से ये एशिया तक पहुंची। आज बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान में मकई काश्त की जा रही है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं साहिवाल में, जहां पे मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी और इसकी सीड प्रोडक्शन पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, हम साहिवाल में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है रजीउल करीम चीमा साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो कि 96 से जो है एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों एकड़ पे मकई लगा रखी है इन्होंने। इनसे बात करते हैं मकई की काश्त के हवाले से। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आज इतने गर्म मौसम में जो है आप जो है हमें अपना वक्त दे रहे हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि इतनी खूबसूरत मकई आपने लगा रखी है, ये कब लगाई थी, किस महीने में लगाई थी और इसका सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा सोइंग का? अगर सब ये लगी है फरवरी में लगाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और तकरीबन जून में हार्वेस्ट हो जाती है। ठीक है। तो जनवरी में भी लोग लगाना शुरू कर दिया है, जनवरी में भी लगती है और मार्च तक लगती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो एवरेज है ना वो फरवरी वाली रहती है। तो ये फरवरी में लगी हुई है और इंशाल्लाह जून में हार्वेस्ट हो जाएगी। इसका जो है इरिगेशन और इसका फर्टिलाइज़र प्लान बताइए, और ये कितने महीनों की फसल होती है? ये वैरायटी पे डिपेंड करती है। कुछ वैरायटीज़ हैं जो 4 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा ले जाती हैं। ठीक है। कुछ वैरायटीज़ हैं वो 4 महीने पूरे लेती हैं, कुछ 3.25 महीने में भी तैयार हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र प्लान इसका है कि पहले इसको 2 बोरी DAP नीचे डालनी पड़ती है और उसके बाद फिर वो क्रॉप खुद बताती है कब इसको डालना। तकरीबन 3 बोरी की 3.5 बोरी यूरिया के डालनी पड़ती है और पोटाश 1 बोरी जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है। सर, आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी हुई है और उस वैरायटी के लगाने का मकसद क्या है? मैंने ये इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं, कुछ पायनियर की हैं, ठीक है, कंपनी की हैं, और डिकाल वगैरह की हैं। 6317 है। ये 2-3 साल से कीमत बहुत बढ़ गई है। एक को डॉलर की वजह से कह लें, क्योंकि इम्पोर्टेड वैरायटीज़ होती हैं, इनकी जो है ना प्रोडक्शन वो हमारी लोकल वैरायटी से थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। लेकिन कई दफ़ा ये प्रॉब्लम भी कर जाती है। अगर कोई वर्स्ट वेदर हो जाए तो उसमें लोकल वैरायटी जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है, और इनका मसला भी बन जाता है। सर्दियों के वक्त अगर गर्मी ज़्यादा हो गई फिर दाना नहीं पड़ता इसमें। सर, 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए होता है आपको, और पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला कितना रखा जाना चाहिए? 1 एकड़ में तकरीबन 10 kg के करीब बीज इस्तेमाल होता है और तकरीबन 35 से 38,000 पर एकड़ बीज लगना चाहिए। ओके। और ये बीज से बीज तकरीबन 8 से 9 इंच होता है फासला, और लाइन से लाइन तकरीबन 24 से 28 वेरी करता है मौसम के हिसाब से और फील्ड के हिसाब से। सर, कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मकई की काश्त को जो है ख़तरा होता है, और उन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है? सबसे पहले तो जब मकई काश्त कर लेते हैं तो वीड्स का मसला बनता है। उसमें वीडिसाइड स्प्रे हो जाती हैं 24 घंटे के अंदर भी, और उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद फिर बोरर अटैक आता है इस पर, सुंडी का जो है उस पर भी स्प्रे करनी पड़ती हैं। और जब तकरीबन ये 4 फुट तक हो जाती है तो फिर इसमें एक दफ़ा जो दानेदार जहर जिसे हम कहते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नामों से हैं, वो डालनी पड़ती हैं। तो उसके बाद ये तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें अभी जो हमारे आम किसान के नॉलेज में नहीं है कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, वो फंगस की एक किस्म है वो जहर पैदा करती है एफ्लाटॉक्सिन।
वो जब मकई में जाता है तो वो मुज़र सेहत है इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। और चूँकि ये हम फीड पर्पज़ के लिए उगाते हैं तो ज़ाहिर है वो मुर्गियाँ जो है फीड भी इस्तेमाल करती हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ख़तरनाक है। अभी हम मेज़ एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट यूसुफ वाला में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद शुएब जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। शुएब भाई बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब भाई सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारे जो मेज़ एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट यूसुफ वाला में कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं मकई की जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और आपने कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसका पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में बड़ा बेहतरीन अमल दखल है। ये इदारा तकरीबन 1950s या 60s से मकई की जो उसकी रिसर्च पे काम कर रहा है। पहले यहाँ पे OPV यानी कि ओपल पोलिनेटेड वैरायटीज़ के कहा जाता है देसी किस्में, वहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ है। और हमारी नीलम सदफ वगैरह वैरायटीज़ है वो पूरे पंजाब में काश्त की जाती थी। उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे काम शुरू हुआ और तकरीबन 3-4 दहाइयों से हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारी जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, अगर हम देसी इकसाम की बात करें तो ये हमारी साहिवाल गोल्ड जो देसी वैरायटी है, ये बहुत जो है पॉपुलर है फार्मर्स के और ख़ास तौर पे ये ग्रीन पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसके जो फाडर प्रोडक्शन कह लें या इसका जो साइलेज प्रोडक्शन है वो भी इसकी अच्छी पैदावार होती है। इसके अलावा ये हमारी दूसरी देसी वैरायटी है गोहर 19 के नाम से। ये हमारी वाइट में वैरायटी है और वाइट कलर में वैरायटी है, और इसकी भी जो दानों की पैदावार है वो भी अच्छी है और इसकी साइलेज प्रोडक्शन भी अच्छी है। और ख़ास तौर पे जो लॉजिंग के अगेंस्ट यानी कि जो फसलें गिर जाती हैं हवा के दबाव से, उसके अगेंस्ट इसका जड़ों का पंजा अच्छा है और तना मजबूत होता है। तो ये इसकी खसूसियात हैं और ये फार्मर्स में काफ़ी जो है ना वो पसंद की जाती हैं ये दो वैरायटीज़। जहाँ तक हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड पे हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हाइब्रिड प्रोडक्शन पे हमारा काम हो रहा है उसका, तो हमारा जो सबसे अच्छा हाइब्रिड है जो हमने पिछले चंद सालों से फार्मर फील्ड में भी है वो 5427 है, YH 5427। इसका जो अगर हम इसकी प्रोडक्शन उसकी पोटेंशियल की बात करें तो 130 मन से ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। बहारिया मौसम में अगर बात करें तो ये बहारिया मौसम का हाइब्रिड है। इसका जो दाना है वो मोटा होता है और तुक्का इसका बारीक है, शेलिंग परसेंटेज इसकी बेहतर है और ये ख़ास तौर पे हीट स्ट्रेस के हवाले से ये टॉलरेंट है, हीट को टॉलरेट करता है ये हमारा हाइब्रिड। इसके अलावा हमारे दूसरे हाइब्रिड भी हैं जैसे YH 5568 है। ये हमारा हाइब्रिड जो है ये आटम के लिए बड़ा अच्छा है। उसमें इसकी पैदावार जो है वो तकरीबन जो हमने यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल देखा वो 100 मन से ज़्यादा इसका पोटेंशियल हमने यहाँ पे अपने रिसर्च के जो ट्रायल्स हैं वहाँ पे उसको नोट किया है। इसके अलावा 1046 हमारा हाइब्रिड है, ये भी स्प्रिंग का हाइब्रिड है, बड़ा अच्छा है। इसका पैदावारी पोटेंशियल भी 130 इससे प्लस है। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं पॉपकॉर्न के ऊपर भी। तो ये हमारी जो पाकिस्तान की पहली पॉपकॉर्न की वैरायटी है जो कि हमारे पहले यहाँ पे वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस इदारे ने काम किया और पहली वैरायटी जो रजिस्टर हुई पॉप 1 के नाम से। इसके अलावा ये हमारी स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न आप जानते हैं कि बड़ा इसका एक स्कोप है इंटरनेशनली भी और हमारे सोसाइटी में भी इसको एज ए स्नैक के तौर पे बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी स्वीट 1 के नाम से वैरायटीज़ है, पाकिस्तान में पहली स्वीट 1 हुई है और ये बड़ी अच्छी जो इसकी जो है ना जो इसका ग्लूकोज का लेवल, सुक्रोज का लेवल है वो काफ़ी बेहतर है और ये भी एक बड़ी पोटेंशियल हमारी वैरायटी है। जो हमारी पॉप 1 है इसकी जो पॉपिंग एबिलिटी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये चंद एक जो वैरायटीज़ हैं जो हाइब्रिड हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और अभी रिसेंटली इसका सीड भी जो है वो अवेलेबल होता है फार्मर्स को कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। साहिवाल में वाक़े किसान सीड कॉरपोरेशन के कैंपस के साथ ही उनका रिसर्च फील्ड है। हम वहाँ पे मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है किसान सीड कॉरपोरेशन के ऑनर मिस्टर शफीकुर रहमान साहब ने। आइए उनसे बात करते हैं जो कि पिछले 30 सालों से मकई पे काम कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मकई की R&D पे क्या काम किया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें आज। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान सीड कॉरपोरेशन के मोटिव्स क्या हैं और इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था? ये साहिवाल की सबसे पहली कंपनी है। 1992 से हमने इसका सीड पे काम करना शुरू किया। ठीक है। शुरू में जैसे कपास और गंदम वगैरह पे कंपनियां काम करती थी, हमने भी कपास से शुरू किया, लेकिन उसमें नया काम ये किया कि डिलिंटेड सीड मार्केट में डिलिंट करके मार्केट नहीं किया जाता था।
वो हमने किया। लेकिन उस वक्त 100% बीज जो है मकई का बाहर से आता था। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे किताबों में पढ़ा होता है कि मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचाने की कोशिश करें, हमने इस स्पिरिट के साथ ये काम शुरू किया ठीक कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को मकई के बीज में खुद कफील करना है। माशाल्लाह। तो चूँकि बीज उसका कपास का बिकता था, ठीक है। R&D में आपको ना एक किसाब की तरह काम करना पड़ता है। किसाब से मुराद ये है कि ज़्यादा मटेरियल आपने रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट थोड़ा करना है। ओके। कोई मजबूरी नहीं थी, हम इसी तरह लगे रहे ना। ठीक है। बड़े शौक से मटेरियल डेवलप किया। प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्री पाकिस्तान में अभी इन कॉन्टैक्ट है, उन्होंने काम शुरू कर दिया। हमारे 4 हाइब्रिड जो है उनसे प्रोटेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसके प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इस पर पूरी स्टडी की जाती है ओके। और जब ये हम अप्लाई करते हैं, इसको अपोजिशन में डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, पूरी दुनिया में ये डेटा जाता है कि अगर इसको किसी को कोई शक हो तो वो आ जाए अपोजिशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपोजिशन नहीं हुई पूरी दुनिया से और ये पाकिस्तान का मटेरियल माना गया और प्रोटेक्ट हो गया। फिर इस तरह हमारे हाइब्रिड रजिस्टर भी हैं पंजाब सीड काउंसिल से और KP सीड काउंसिल ओके। से। 4 इधर से हैं, 3 प्रोसेस में है। इसी तरह PBRR के साथ 3 और ठीक है। प्रोटेक्शन में प्रोसेस में है और तकरीबन 14 हाइब्रिड जो है वो एनलिस्ट हो चुके हैं और ये प्रोसेस जारी है। हर साल हम तकरीबन 1000 से 1500 तक नए कम्बिनेशन बना के टेस्ट करते हैं। ठीक है। टेस्ट करने से मुराद है कि अपने ये नए 10 हाइब्रिड लगाते हैं और साथ जो भी मार्केट का लीडिंग हाइब्रिड हो उसको लगाते हैं, फिर 10 अपने, फिर वो। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें मकई की पैदावारी, टेक्नोलॉजी और सीड प्रोडक्शन पे बात की गई। माहिरीन के बकौल मुल्क की जरूरत का 50% बीज पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की मजीद सरपरस्ती मिले तो पाकिस्तान बीज की पैदावार में 100% खुद कफील हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर जमान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।